नमस्कार दोस्तों, हैप्पी स्टडी जोन में आपका स्वागत है। और आज हम देखने वाले हैं कंप्यूटर का एक क्लास। बहुत ही ज़बरदस्त सेशन रहेगा क्योंकि इसमें वन लाइनर्स भी हमने शामिल किया हुआ है। और वन लाइनर्स में वो सारे के सारे क्वेश्चन हैं जो कि किसी न किसी एग्जाम में, प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग और ज़बरदस्त सेशन रहने वाला है। तो चलिए आज का हम सेशन स्टार्ट करते हैं मेमोरी के कंसेप्ट के साथ में। तो मेमोरी के थोड़ा सा अगर हम इसके फास्टेस्ट अगर मेमोरी आपसे पूछ ले जाए कि फास्टेस्ट मेमोरी कौन सा है, तो सबसे पहले नाम आता है रजिस्टर की। ठीक है, अगर आपके ऑप्शन में रजिस्टर दिया हुआ है तो तब आप सबसे फास्टेस्ट मेमोरी टिक आउट कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हम बात करते हैं तो दूसरे नंबर पे होता है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी, उसके बाद नेक्स्ट है आपका मैन मेमोरी, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क, उसके बाद मैग्नेटिक टैप। ये हायरार्की आपको याद रखना है। याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन आपको देखने को मिलता ही मिलता है। एक क्वेश्चन तो आपको देखने को मिल ही जाता है। अब देखिए इसके हम टाइप्स की बात करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ मेमोरी की बात करते हैं। तो इसे दो टाइप में बांटते हैं। एक तो प्राइमरी मेमोरी जिसे मैन मेमोरी के नाम से भी आप जान सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट है द्वितीयक यानी कि सेकेंडरी या एक्सिलरी मेमोरी के नाम से भी आप जान सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले हम बात करते हैं प्राइमरी मेमोरी की। तो ये देखिए प्राइमरी मेमोरी आपकी कितने प्रकार के हो जाएंगे। तो यहाँ पर आपको सबसे पहले एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी देखने को मिलेगा, वोलेटाइल मेमोरी देखने को मिलेगा और एक कैश मेमोरी देखने को मिलेगा। चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं कि नॉन वोलेटाइल का मतलब क्या होता है। आप ये पहले समझ लीजिए। तो वैसा मेमोरी यूनिट जिसमें विद्युत सप्लाई बंद हो जाने के बाद भी डाटा बना रहता है उसको क्या कहते हैं, नॉन वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। और इसके जस्ट विपरीत कर लीजिए कि जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है उसका जो डाटा है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है, तब उसे क्या कहते हैं, वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे आप देख लीजिए नॉन वोलेटाइल का एग्जांपल आपका हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रोम हो जाएगा यानी कि रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। और जो वोलेटाइल मेमोरी है वो रैम हो जाएगा यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी हो जाएगा। हालांकि हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन कर रहे होंगे। तो देखिए अगर हम बात करते हैं एक्सिलरी तो दूसरा आपका हो गया, सहायक हो गया। लेकिन हम अगर प्राइमरी मेमोरी की बात करते हैं और मैन मेमोरी की बात करते हैं तो इसे तीन टाइप में हमने बांट दिया है, नॉन वोलेटाइल, वोलेटाइल एंड कैश मेमोरी। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं वोलेटाइल मेमोरी की। तो देखिए वोलेटाइल मेमोरी के अंतर्गत आपका कौन कौन सा आ जाता है, इसके टाइप्स देख लीजिए। रोम है, पी रोम है, फिर ईपी रोम है, फिर ई रोम है। देख रहे हैं आप, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन हमेशा और हमेशा बनता रहा है। अब देखिए आप आगे भी देखना चाहेंगे तो रैम का भी टाइप है, एक डायनामिक देखने को मिलेगा और एक आपको क्या देखने को मिलेगा, स्टैटिक देखने को मिलेगा, स्टैटिक देखने को मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पर हम बात कर रहे थे कि जो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, तो रोम का फुल फॉर्म तो आप जानते हैं क्या होता है, रैंडम क्या होता है, रीड ओनली मेमोरी होता है। और रैम का क्या होता है, रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। ये आप जानते हैं, पहले से ही जानते हैं। तो रीड ओनली मेमोरी में भी आप देखिए पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है, यहाँ से फुल फॉर्म पूछा जा सकता है। तो पी रोम याद रखिएगा, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। उसके बाद ईपी रोम की बात करते हैं तो ईपी रोम का क्या मतलब होता है, तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाता है। उसके बाद ई पी रोम की बात करते हैं तो इसका क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी इसका फुल फॉर्म हो जाता है, जिसके बारे में आगे हम अच्छे तरीके से हालांकि डिस्कस कर रहे होंगे। लेकिन फिलहाल आप इतना जानिए कि ये सारे के सारे टाइप्स हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी के। और नॉन वोलेटाइल मेमोरी के बारे में हमने क्या बताया कि वैसा मेमोरी जिसमें विद्युत सप्लाई जैसे ही बंद हो जाता है उसका जो डाटा है वो बना रहता है, अस्थायी रहता है। इसे आप अस्थायी मेमोरी भी कह सकते हैं या स्थिर मेमोरी भी कह सकते हैं। इसके विपरीत हमने वोलेटाइल मेमोरी में क्या बताया था कि जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है उसका जो डाटा है वो क्या हो जाता है, नष्ट हो जाता है। इसीलिए इसको वोलेटाइल या अस्थायी या अस्थिर मेमोरी भी कहते हैं। ये हमने आपसे बात किया था। अब देखिए हम आते हैं वोलेटाइल मेमोरी में। तो वोलेटाइल मेमोरी के टाइप की बात करिएगा तो दो टाइप आपको देखने को मिलेगा, एक स्टैटिक रैम देखने को मिलेगा और एक आपको डायनामिक रैम देखने को मिलेगा। एक आपका स्टैटिक रैम है और दूसरा डायनामिक रैम है। ये दो टाइप्स आपको याद रखना है रैम के अंदर। और रैम के बारे में हमने बताया कि कैसा मेमोरी है, तो आप कहेंगे कि वोलेटाइल मेमोरी है। और हमने बताया था कि वोलेटाइल मेमोरी क्या होता है कि जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है इसका जो डाटा है, इसका जो डेटा है वो क्या हो जाता है, वो नष्ट हो जाता है। उसे कहते हैं अस्थिर, अस्थायी या वोलेटाइल मेमोरी, जिसके दो टाइप्स हमने बता रखा है, एक डायनामिक रैम और एक स्टैटिक रैम। ठीक है, अब देखिए हम थोड़ा सा आते हैं इधर सेकेंडरी या एक्सिलरी मेमोरी की तरफ में। तो अगर हम बात करते हैं दूसरे टाइप की तो इसमें आपको दो चीज़ याद रखना है, एक सेक्वेंशियल एक्सेस और एक डायरेक्ट एक्सेस। ठीक है, जिसका एग्जांपल आप देखिए मैग्नेटिक टैप है।
ठीक है, मैग्नेटिक टैप है। उसके बाद देखिए हम डायरेक्ट एक्सेस की बात कर रहे हैं तो इसके टाइप्स हम देखने की कोशिश करते हैं क्योंकि इसके टाइप्स बहुत इंपॉर्टेंट है। तो डायरेक्ट एक्सेस के आपके 3 टाइप आप देख लीजिए। एक तो आप मैग्नेटिक डिस्क देख सकते हैं, उसके बाद नेक्स्ट देखिए कि ऑप्टिकल डिस्क आपको देखने को मिलेगा और क्या देखने को मिलेगा, इलेक्ट्रिक स्टोरेज डिवाइस भी आपको देखने को मिलेगा। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं चुंबकीय डिस्क की, मैग्नेटिक डिस्क की। अगर हम बात करते हैं तो इसे भी हम कितने पार्ट में बांट रहे हैं, मैग्नेटिक डिस्क को भी 2 पार्ट में बांट रहे हैं। कौन कौन सा टाइप है, तो एक को फ्लॉपी डिस्क है आपके पास और एक आपका क्या है, हार्ड डिस्क है। अब देखिए हार्ड डिस्क को भी हम 2 टाइप में बांट रहे हैं, 3 टाइप में बांट रहे हैं, राइट। 3 टाइप कौन कौन सा है, एक जीप डिस्क है। ये सारे के सारे नोट कर लीजिएगा, सारे के सारे बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। अगर आप 20 आउट ऑफ 20 बनाना चाहते हैं यानी कि 60 आउट ऑफ 60 मार्क्स लाना चाहते हैं तो आपके लिए कॉन्सेंट्रेशन बहुत जरूरी है। तो अगर हम बात कर रहे हैं तो जीप डिस्क क्या याद रखना है आपको, उसके बाद डिस्क पैक आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको क्या याद रखना है, विंचेस्टर डिस्क याद रखना है। ये टाइप्स हम बता रहे हैं इसका हार्ड डिस्क का। चलिए अब हम नेक्स्ट बात करते हैं ऑप्टिकल डिस्क के टाइप की, और यहाँ से भी क्वेश्चन बनते हैं कि कौन सा है। तो देखिए सबसे पहले आपको ब्लू रे डिस्क देखने को मिलेगा, उसके बाद CD रोम देखने को मिलेगा। और CD का फुल फॉर्म हमने कई दफ़ा बताया हुआ है कि CD का फुल फॉर्म क्या होता है, कॉम्पैक्ट डिस्क होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। उसके बाद CTR आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद क्या देखने को मिलेगा, CDR/W देखने को मिलेगा और एक आपको DVD देखने को मिलेगा। DVD का फुल फॉर्म क्या होता है हमने बताया है, इसका सही आंसर आप कमेंट बॉक्स में टाइप करिए। उसके बाद अगर हम इलेक्ट्रॉनिक स्टोरेज डिवाइस की बात करते हैं तो इसमें भी आपको 2 टाइप आपको याद रखना है। ये 2 टाइप कौन कौन से याद रखने हैं आपको, ये एक देखिए आपको फ्लैश मेमोरी याद रखना, जैसा कि आप जानते हैं कि पेन ड्राइव है आपका। उसके बाद नेक्स्ट आप याद रखिएगा कि मेमोरी कार्ड, जिसको आप चिप कार्ड भी कहते हैं, बहुत सारे अलग अलग कंपनीज़ की आती हैं, तो ये आप याद रख सकते हैं। तो चलिए अब यहाँ से हम क्या करते हैं, अब यहाँ से 1 लाइनर्स हम सारे के सारे कंप्लीट करते हैं जो किसी न किसी प्रीवियस एग्जाम में पूछा हुआ है। सेशन अच्छा लगता है ना गाइस, तो एक लाइक कर दिया करिए। और जितने भी नए लोग हैं जो पहली बार सेशन को देखते हैं, आपके लिए बहुत ज़बरदस्त मेहनत की जा रही है। तो अगर आप इस मेहनत को जरा सा भी कुछ तवज्जो देना चाहते हैं तो आप इतना ज़रूर करें कि आप सब्सक्राइब कर लिया करें, और जितने भी लाइक नहीं किए हैं अभी तक लाइक कर दीजिए, ठीक है, क्योंकि ज़बरदस्त फ्री है, सारे के सारे क्लासेस फ्री हैं आपके लिए। और मैं क्या बताऊं, बाकी आप खुद समझदार हैं तो एक लाइक कर दिया करिए। चलिए अब यहाँ से हम जितने भी प्रीवियस से में पूछे गए प्रश्न है उस प्रश्न का रिवीजन करते हैं फटाफट से। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट आपके सामने है कि कंप्यूटर में सूचना किस रूप में स्टोर की जाती है। तो किस रूप में स्टोर की जाती है अगर आपसे पूछे तो डिजिटल डाटा में स्टोर की जाती है, ये आपको याद रखना है। लेकिन अगर आपसे पूछे कि मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सा होता है मेमोरी का, तो याद रखिएगा कि मेमोरी का सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट होता है बिट होता है, और 4 बिट में एक निब्बल होता है, ये आपको याद रखना। और सबसे अगर हाईएस्ट मेमोरी पूछेगा तब याद रखिएगा कि जियोपोबाइट होता है, जियोपोबाइट होता है, ये हमने आपको बता रखा है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने कि कंप्यूटर बंद होने पर भी इसमें सेव किया गया डेटा बना रहता है, उसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया था उसे क्या कहा जाता है, सेकेंडरी या सहायक स्टोरेज कहा जाता है। ये अभी हमने बात किया था, यानी कि हम क्या बात कर रहे थे, सेकेंडरी एंड एक्सिलरी मेमोरी की बात कर रहे थे। तो चलिए नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। कंप्यूटर के मुख्य यानी कि मेन या प्राथमिक मेमोरी के प्रकार है, कौन कौन सा है। तो देख लीजिए, एक तो आपका रैम है और एक रोम है। रैम की बात करते हैं तो रैम एक आपका वोलेटाइल मेमोरी है जो कि जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है इसका डेटा जो है, इसका डाटा जो है वो नष्ट हो जाता है। वहीं पर अगर हम बात करते हैं रोम की तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जैसे ही विद्युत सप्लाई बंद हो जाती है इसका जो डाटा है सेव्ड रहता है, बना रहता है, उसको हम कहते हैं नॉन वोलेटाइल मेमोरी जो कि रोम है। और रोम का भी हमने कितने टाइप्स बताए, तो बहुत सारे टाइप्स आपको हमने बताया था, कौन कौन सा, तो आपको याद होना चाहिए कि सबसे पहले हमने पी रोम बताया था, पी रोम। और पी रोम से रिलेटेड आपको क्या याद रखना है, इसका फुल फॉर्म याद रखना है कि प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी होता है। उसके बाद हमने बताया था ई पी रोम की बात करते हैं तो क्या होता है, इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। उसके बाद हमने नेक्स्ट बताया था कि ई पी रोम हमने बताया था, और इसका फुल फॉर्म भी काफ़ी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। वैसे देखिए हमने इसका फुल फॉर्म क्या बताया था, इलेक्ट्रिकली इरेज़ेबल प्रोग्रामेबल रीड ऑनली मेमोरी। तो इन सारी चीज़ों को आप याद रख सकते हैं। तो इसका सही पॉइंट क्या है, देख लीजिए। पॉइंट ये है कि कंप्यूटर के मुख्य यानी कि मेन या प्राथमिक मेमोरी के कौन से प्रकार है। तो देखिए रैम है और रोम है, और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा क्योंकि प्रीवियस ईयर में पूछा गया प्रश्न है।
अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं कि किस सर्किट का प्रयोग कंप्यूटर में इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी डिवाइस की भांति किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कौन सा हो जाएगा, तो फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा, फ्लिप फ्लॉप हो जाएगा और ये पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट बात करते हैं कि सेकेंडरी या सहायक मेमोरी को लगातार विद्युत सप्लाई की ज़रूरत नहीं होती है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग। नेक्स्ट बात करते हैं रजिस्टर उच्च गति स्मृति के तत्व हैं जो स्थिर होते हैं रोम में, ठीक है, रोम में। और हमने बताया था कि रजिस्टर जो होता है ये फास्टेस्ट मेमोरी होता है। रजिस्टर के बाद आपको कैश मेमोरी याद रखना था और कैश मेमोरी के बाद आपको क्या याद रखना था, मेन मेमोरी। कैश मेमोरी के बाद आपको मेन मेमोरी याद रखना था। मेन मेमोरी के बाद आपको मैग्नेटिक डिस्क याद रखना है और मैग्नेटिक डिस्क के बाद मैग्नेटिक टैप है जो कि क्या है, सबसे लोवेस्ट आप कह सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो इसका क्या हो जाएगा, रजिस्टर उच्च गति स्मृति तत्व होते हैं जो कि इसमें होते हैं तो रोम में होते हैं, रीड ओनली मेमोरी में होते हैं। चलिए फटाफट से कमेंट कर दीजिएगा कि पी रोम का फुल फॉर्म क्या होता है। अभी हमने बताया था, फटाफट से कमेंट करके छाप दीजिए। उसके बाद नेक्स्ट बता दीजिएगा कि फाइल को सेव कर कंप्यूटर बंद करने पर डाटा यथावत रहता है, कहाँ पर रहता है, तो ये सेकेंडरी मेमोरी में रहता है, सेकेंडरी मेमोरी या एक्सिलरी मेमोरी में रहता है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कंप्यूटर का इनबिल्ड मेमोरी है, तो कौन सा इनबिल्ड मेमोरी है, तो ये रोम है, रीड ओनली मेमोरी है। तो देखिए एक बार मैं बता देता हूँ, बहुत लोग परेशान हो जाएंगे। EEPROM, हालांकि हमने इस वीडियो में बताया, इसका फुल फॉर्म मैं अगेन रिपीट कर देता हूँ। इरेजिबल ये वाला होता है और जो फर्स्ट वाला होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रिकल होता है। तो इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है, आप नोट कर लीजिएगा, इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ये पूछा जा सकता है। तो चलिए नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। अगला पॉइंट आपके सामने, जब पावर बंद कर दी जाती है तो ये मेमोरी अपने डाटा को, कंटेंट को खो देती है, इसे क्या कहते हैं। तो अभी हमने बताया था ना कि इसे वोलेटाइल मेमोरी या अस्थायी या अस्थिर मेमोरी कहते हैं। और नॉन वोलेटाइल हमने बताया था कि क्या है, रोम जो है ना, रोम ROM रीड ओनली मेमोरी जो होता है ये नॉन वोलेटाइल मेमोरी होता है, यानी कि जैसे ही पावर बंद हो जाती है इसमें जो डेटा है वो सेव रहती है, कंटेंट नष्ट नहीं होता है, बना रहता है, उसे हम नॉन वोलेटाइल कहते हैं। लेकिन जिसमें नष्ट हो जाता है उसे हम वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे हमने बताया था रैंडम एक्सेस मेमोरी इज एन एग्जांपल ऑफ व्हाट वोलेटाइल मेमोरी, ये आपको याद रखना है, ठीक है गाइस। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं अगला पॉइंट की तरफ। अगला पॉइंट आपके सामने है कि वह डेटा जो मेमोरी में निर्माण के समय ही रिकॉर्ड किया जाता हो और उसे प्रयोक्ता चेंज या मिटा नहीं सकता है, क्या कहलाता है, तो रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। नाम से ही पता चल रहा है और निश्चित रूप से आप इसका आंसर जानते हैं। अगला पॉइंट है रैम वोलेटाइल या अस्थायी मेमोरी है, क्यों, क्योंकि इसमें डाटा बनाए रखने के लिए लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है। बिल्कुल, ये क्या होता है, एक वोलेटाइल मेमोरी है, यानी कि जैसे ही पावर सप्लाई हो जाता है बंद, जैसे ही पावर सप्लाई बंद हो जाएगा इसका जो डेटा है वो अपने आप नष्ट हो जाता है, इसलिए इसे वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। तो इसमें डाटा बनाए रखने के लिए क्या होता है कि लगातार पावर सप्लाई की आवश्यकता होती है, ठीक है, याद रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। अगला पॉइंट की तरफ बात करते हैं। अगला पॉइंट है कि बिजली बंद हो जाने के बाद भी मेमोरी के डेटा या कंटेंट नष्ट नहीं होते, उसे क्या कहते हैं, तो हमने बताया कि नॉन वोलेटाइल यानी कि रोम इसका एग्जाम्पल हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं कि इसमें वोलेटाइल चिप होते हैं जो डाटा या प्रोग्राम को अस्थायी रूप से स्टोर करता है, क्या कहलाता है, तो रैम कहलाता है, यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, जिसे हम क्या कह रहे हैं, वोलेटाइल मेमोरी कह रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि निर्माण की प्रक्रिया में इसी मेमोरी चिप को प्रोग्राम किया जाता है, किसमें किया जाता है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी यानी कि रोम में किया जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट आपके सामने है कि कैसेट टेप से डाटा प्राप्त करने के लिए किस एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है, तो याद रखिएगा कि सेक्वेंशियल एक्सेस मेथड का प्रयोग होता है, इंपॉर्टेंट है, पूछा जा सकता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि रीड ओनली मेमोरी का सर्वाधिक उन्नत रूप कौन सा है, तो अभी हमने बताया था कि इसका फुल फॉर्म भी हालांकि हमने बताया था, कई दफ़ा बताया इसी वीडियो में, तो याद रखिएगा इलेक्ट्रिकली इरेजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, याद रख सकते हैं। अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं कि चलिए इसका फुल फॉर्म तो आप जानते हैं कि रीड ओनली मेमोरी होता है। अगला पॉइंट बात करते हैं कि पी रोम एक प्रोग्राम कर देने के बाद हम सूचना को क्या कर सकते हैं, तो केवल पढ़ सकते हैं। पी रोम मतलब प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इसका फुल फॉर्म हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किस मेमोरी के डेटा को एक सेकेंड में कई बार नवीनीकृत किया जा सकता है, तो ये डायनामिक मेमोरी है, डायनामिक रैम है, ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटी मेमोरी होता है, कौन सा, कैश मेमोरी होता है, जो कि रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है, ये आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, कैश मेमोरी।
वेरी इंपॉर्टेंट। कैश मेमोरी आपको याद रखना ये प्राइमरी या मेन मेमोरी का एक पार्ट होता है। जैसा कि हमने कहा था कि जो प्राइमरी मेमोरी होता है या मेन मेमोरी होता है, इसका जो टाइप्स है, कितने टाइप्स में, तो 3 टाइप्स में बांटे जाते हैं। हमने कौन कौन से 3 टाइप्स बताए थे अगर आपको याद हो तो सबसे पहले हमने बताया था नॉन वोलेटाइल मेमोरी। नॉन वोलेटाइल मेमोरी जिसका एग्जांपल हम क्या बता रहे हैं बार बार, रोम, इसका हम एग्जांपल बता रहे हैं। उसके बाद अब हमने बताया था कि कैश मेमोरी जो कि रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी माना जाता है। उसके बाद थर्ड वन हमने बताया था वोलेटाइल मेमोरी जिसका एग्जांपल हमने दिया था रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। ठीक है, चलिए तो क्या हो जाएगा इस पॉइंट का आंसर, कंप्यूटर सिस्टम हार्डवेयर द्वारा व्यवस्थित तीव्र महंगा और अपेक्षाकृत छोटा मेमोरी कौन सा है, तो ये कैश मेमोरी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि कौन सी कंप्यूटर मेमोरी नॉन वोलेटाइल मेमोरी का उदाहरण है, तो बार बार हम बता रहे हैं कि ये रोम है, रोम है, रोम है, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि पी रोम का विस्तारित रूप है, तो कई बार हमने बता दिया है कि प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए क्या क्या आपको याद रखना है, एक तो आपको पी रोम याद रखना है, ठीक है, उसके बाद ई पी रोम याद रखना है, ई पी रोम याद रखना है, उसके बाद लास्ट आपको याद रखना है ई पी रोम, ई पी रोम, ये आपको तीनों का फुल फॉर्म याद रखना है। मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, पी रोम की बात करेगा तो प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद ई पी रोम की बात करते हैं तो इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं ई पी रोम की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी हो जाएगा। आप इन सारी चीज़ों को याद रख सकते हैं। तो चलिए अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपके सामने है कि जब आप कंप्यूटर में किसी डॉक्यूमेंट पर कार्य करते हैं तो डॉक्यूमेंट अस्थायी रूप से स्टोर किया जाता है, किसमें स्टोर किया जाता है, तो ये रैम हो जाएगा जो कि क्या है, एक तरह का वोलेटाइल मेमोरी है जो कि हम बार बार डिस्कस भी कर रहे हैं। उसके बाद नेक्स्ट है कि रैम यानी कि एक टेम्परेरी और वोलेटाइल स्टोरेज एरिया है। कंप्यूटर बंद करने पर रैम में स्टोरेज डेटा गायब कर दिया जाता है, ये तो हमने बता ही रखा है आपको। ठीक है, अगले पॉइंट की बात करते हैं। रैम में रैम में क्या होता है बताइए, रैम में होता है कि इलेक्ट्रॉनिक घटक यानी कि रजिस्टर होते हैं जो डाटा को स्टोर करते हैं। और हमने बताया थी कि जो रजिस्टर होता है ये फास्टेस्ट मेमोरी है और रजिस्टर के बाद दूसरे नंबर पे बहुत ज़्यादा जो पूछा जाता है वो कैश मेमोरी पूछा जाता है। ठीक है, चलिए तो अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं और अगला पॉइंट आपके सामने क्या रहा, परमानेंट इंस्ट्रक्शंस जिन्हें ऑन किए जाने पर कंप्यूटर प्रयोग में लाता है, जिन्हें परिवर्तित नहीं किया जा सकता है, स्टोर किए जाते हैं, कहाँ पर किए जाते हैं, तो रीड ओनली मेमोरी में किए जाते हैं। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि रोम की विशेषता क्या है, तो रोम की विशेषता है कि रोम में डाटा नॉन वोलेटाइल या परमानेंट होता है, ये हमने आपको बता दिया है, कई दफ़ा बताया है इसी वीडियो में। नेक्स्ट बात करते हैं कि सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट जैसे प्रोग्राम या डाटा को वर्तमान में प्रोसेस कर रहा है उसे रखा जाता है, किस में रखा जाता है, तो रैम में रखा जाता है यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखा जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि कौन सी स्टोरेज मीडिया केवल सीक्वेंशियल एक्सेस की व्यवस्था करती है, तो ये मैग्नेटिक टैप हो जाएगा, मैग्नेटिक टैप इज़ करेक्ट वन, और ये इंपॉर्टेंट भी है, आप देख सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि ऐसा स्टोरेज डिवाइस जो पावर सप्लाई बंद किए जाने के बाद भी डाटा को बनाए रखती है क्या कहलाती है, तो नॉन वोलेटाइल मेमोरी या नॉन वोलेटाइल कहलाती है, ये आपको मैंने बता चुका है। और वो कौन सा नॉन वोलेटाइल, तो रोम है। ठीक है, रोम है, ये आपको याद रखना है। रीड ओनली मेमोरी, ये तो क्या ही बात किया जाए। एपी रोम का हमने बता दिया है, क्या बताया है, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, और साथ ही ई रोम का भी हमने बता दिया है यानी कि इलेक्ट्रिकली इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, तो चलिए अब तक आपको चीज़ें याद हो गई होंगी, मैं ऐसा उम्मीद करता हूँ। और सेशन अच्छा लग रहा है तो एक एक लाइक करते जाइएगा और नए लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे बोलना पड़ता है गाइस, क्योंकि अगर आप मैं ना बोलूँ तो शायद एक भी लाइक ना हो, ये लाइक की संख्या शायद 0 रहे, इसे मुझे बोलना पड़ जाता है। और सारी चीज़ें फ्री में आपको प्रोवाइड की जा रही है, किसी तरह का कोई भी सोचिएगा इसे, मैं अपने से अपने घर से सारी चीज़ें लगा रहा हूँ, आपके लिए इतना मेहनत कर रहा हूँ, ऊपर से डेटा कितना डेटा का प्राइस बढ़ गया ये भी आप जानते हैं। इसके बावजूद भी आपको सारे के सारे वीडियोज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। आप बता दीजिए एक भी मेरा ऐसा कोई भी कंटेंट जिसमें मैंने पेड की बात कही हो, बिल्कुल भी मैंने नहीं कहा है। तो इसका बस एक ही मात्र मकसद है कि आप ज़रूर सब्सक्राइब किया करिए और आप लाइक तो कर दिया करिए, और आप जहाँ जहाँ शेयर कर सकते हैं किसी भी एजुकेशनल ग्रुप में आप एक ईमानदारी से एक शेयर कर दिया करिए जब भी आप वीडियो देखते हैं। ठीक है, समझिए कि आपने फ़ी दे दिया है। चलिए बता दीजिएगा कि डिस्क को ट्रैक्स और सेक्टर्स में डिवाइड करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, तो जानते हैं कि इसे फॉर्मेटिंग कहा जाता है, ये आप याद रखिएगा। और पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट है।
नेक्स्ट बात करते हैं कि उस डिवाइस को क्या कहते हैं जो डिस्क में पूरी सूचना को पढ़ती है और कंप्यूटर मेमोरी में ट्रांसफ़र करती है, उसे कहा जाता है क्या, डिस्क ड्राइव कहा जाता है, डिस्क ड्राइव कहा जाता है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि थिक, उसके बाद रिजिड मेटल प्लेटर जो उच्च गति से सूचना स्टोर करने तथा पुनः प्राप्त करने की क्षमता रखते हैं, क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हार्ड डिस्क, हार्ड डिस्क कहलाता है, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि हार्ड डिस्क किस प्रकार का स्टोरेज डिवाइस है, तो किस प्रकार का है, तो ये है नॉन वोलेटाइल, ये है नॉन वोलेटाइल, ये आपको याद रखना है, नॉन वोलेटाइल है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट है कि फ्लॉपी डिस्क में डाटा वृत्ताकार पथों यानी कि रिंग्स में रिकॉर्ड किया जाता है, जो कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, तो ये ट्रैक्स कहलाते हैं, कैसे, ट्रैक्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर में डिस्क को रखा जाता है, किस में रखा जाता है, तो डिस्क ड्राइव में रखा जाता है, दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं कि फ्लॉपी डिस्क पर भूलवश डाटा मिटाने की संभावना से बचाता है, कौन बचाता है, तो आप याद रख सकते हैं कि राइट प्रोटेक्ट नोच, ठीक है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा, और नेक्स्ट पॉइंट बता दीजिएगा, नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने क्या है, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि वह मेमोरी डिवाइस है जिसमें एक्सेस टाइम डेटा के लोकेशन पर निर्भर नहीं करता है, क्या कहलाता है, तो ये कहलाता है रैंडम या डायरेक्ट एक्सेस मेमोरी, ठीक है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, एक एक लाइक करते चले जाइएगा आप लोग सारे लोग, ठीक है, मुझे बोलने की आवश्यकता ना पड़े। आप खुद देखिए कि आप कितने लोग देख रहे हैं और कितना लाइक है, आप लाइक की संख्या को देख के आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि लोग सिर्फ क्या करते हैं, अपना काम करते हैं, अपना काम करके चले जाते हैं और हमारी मेहनत को और हमारी इस चीज़ को कोई तवज्जो नहीं देते हैं। तो आपसे उम्मीद करेंगे कि जितने लोग देख रहे हैं कम से कम उतने लोग लाइक कर दीजिएगा, जितने लोग देख रहे हैं एक एक लाइक आप कर दीजिएगा ईमानदारी से। चलिए बता दीजिएगा कि कंप्यूटर में हार्ड डिस्क यानी कि कंप्यूटर स्विच होने पर भी सूचना स्टोर रखता है हार्ड डिस्क, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि CD-ROM या CDR-W में क्या अंतर है, तो क्या अंतर है, आप बता सकते हैं कि CDR-W को राइट किया जा सकता है पर CD-ROM को केवल क्या किया जा सकता है, रीड किया जा सकता है, ठीक है, याद रखा जा सकता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि बाह्य तथा स्थायी मेमोरी को कहते हैं, तो क्या कहते हैं, उसे कहा जाता है सहायक या एक्सिलरी मेमोरी कहा जाता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं कि रैम एक स्टोरेज यूनिट है, किसका, तो आप देख सकते हैं कि प्राइमरी या मेन मेमोरी होता है। नेक्स्ट बात करते हैं CD से आप क्या समझते हैं, CD से आप क्या समझते हैं, तो पढ़ और लिख सकते हैं, कॉम्पैक्ट डिस्क, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो CD-ROM का फुल फॉर्म क्या होता है, तो कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, ठीक है, कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी इसका क्या होता है, फुल फॉर्म होता है, ये आप देख सकते हैं, पूछा गया प्रश्न है। नेक्स्ट बात करते हैं CD तथा DVD का उदाहरण है, क्या कौन सा उदाहरण है, तो ऑप्टिकल डिस्क का उदाहरण है, और ये भी पूछा गया प्रश्न है तो इंपॉर्टेंट रहेगा। नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने ये रहा, और नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है कि CDR-W डिस्क पर क्या होता है, तो बता दीजिएगा कि पहले से स्टोर सूचना को मिटाकर बार बार लिखा जा सकता है, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, CDR-W पर आप सूचना को क्या कर सकते हैं, तो सूचना को कर सकते हैं रीड, राइट व रीराइट कर सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले पॉइंट की तरफ बात करते हैं, और अगला पॉइंट आपके सामने ये रहा कि CDR-W पूरा है, तो इसका पूरा फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, तो देख लीजिए कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि डिस्क पर सूचना को स्टोर किया जाता है, इसमें किया जाता है, तो देख लीजिएगा कि ट्रैक्स और सेक्टर्स में किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो नेक्स्ट पॉइंट है कि कंप्यूटर सिस्टम में WORM का विस्तारित रूप क्या है, तो इसका विस्तारित रूप आपको देखने को मिलेगा कि राइट वंस रीड मेनी, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ मैं, देखिएगा कि राइट वंस एंड रिपीट मेनी। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कि रीयूजेबल ऑप्टिकल स्टोरेज का एक्रोनिम संक्षिप्त है, इसका आंसर बताना है क्या हो जाएगा, तो इसका संक्षिप्त है CDR-W याद रखिएगा। नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट है कि लॉजिकल मेमोरी को समान आकार के ब्लॉकों में बांटने को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है, इसे पेजिंग कहा जाता है। नेक्स्ट पर की बात करते हैं, तो वर्चुअल मेमोरी का आकार निर्भर करता है, किस पर निर्भर करता है, तो आप देख सकते हैं कि डिस्क स्पेस पे निर्भर करता है, और ये पूछा गया प्रश्न है कई एग्जाम में, तो इंपॉर्टेंट है। वर्चुअल मेमोरी का आकार किस पर निर्भर करता है, तो डिस्क स्पेस पर निर्भर करता है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं, तो पेन ड्राइव है, तो पेन ड्राइव क्या है, तो याद रखिएगा पेन ड्राइव एक हटाई जा सकने वाली सेकेंडरी इलेक्ट्रॉनिक मेमोरी है,
ओके। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर के मेमोरी में सेव किए डॉक्यूमेंट को ढूंढ कर देखने के लिए उसे स्क्रीन पर लाना कहलाता है, क्या कहलाता है? तो रिट्रीव कहलाता है। ये आप देख सकते हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं तो अगला पॉइंट है कि स्टोरेज की कम जगह में अधिक डाटा या फाइलों को स्टोर करने के लिए प्रयोग किया जाता है। क्या प्रयोग किया जाता है? तो फाइल कंप्रेशन प्रयोग किया जाता है। दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो कंप्यूटर के इस मेमोरी की विशेषता है कि प्रति बिट स्टोर करने की कम लागत, तो सेकेंडरी मेमोरी इसका आंसर हो जाएगा। उसके बाद बैकअप का अर्थ क्या होता है? आप जानते हैं कि बैकअप आप फ़ोन में भी करते हैं, तो मूल्य स्रोत से अलग डेस्टिनेशन पर कॉपी कर डेटा को सुरक्षित रखना जो होता है वो बैकअप कहलाता है। हालांकि आप फ़ोन में भी बहुत सारे बार बैकअप किए होंगे। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि मल्टीपल कंप्यूटिंग टास्क के लिए मेमोरी में स्पेस पुनर्विन्यास और आवंटन को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो उसे कहा जाता है मेमोरी मैनेजमेंट। नेक्स्ट पॉइंट है कि हार्ड ड्राइव या अन्य किसी मेमोरी डिवाइस द्वारा डाटा की स्थिति का पता लगाने वाला समय क्या कहलाता है? तो एक्सेस टाइम कहलाता है। याद रखिएगा उसे क्या कहते हैं? तो उसे एक्सेस टाइम कहा जाता है। अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि किस मेमोरी का एक्सेस टाइम सबसे कम होता है? तो ये होता है किसका? तो कैश मेमोरी का होता है। कैश मेमोरी का सबसे कम होता है। अब ये ऑप्शन पे डिपेंड करता है कि ऑप्शन कौन सा है। तो अगर इनमें से सबसे तेज़ मेमोरी कौन सा है? तो रजिस्टर है। ठीक है, रजिस्टर सबसे तेज़ मेमोरी हो जाएगा। तो अगर ऑप्शन में आपका रजिस्टर रहेगा, सबसे पहले रजिस्टर रहेगा, उसके बाद आपको क्या करना है? उसके बाद आपको कैश मेमोरी करना है दूसरे नंबर पे। ठीक है, लेकिन अगर रजिस्टर ऑप्शन में रहेगा तो रजिस्टर करेंगे। एक बार मैं सीक्वेंस दोबारा मैं बता देता हूं क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन तो आपको देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो सबसे पहले आपको रजिस्टर देखना है, उसके बाद आपको कैश मेमोरी देखना है, फिर मेन मेमोरी देखना है, उसके बाद मैग्नेटिक डिस्क देखना है, राइट, और देन आफ्टर मैग्नेटिक टैप। ये आपका सीक्वेंस याद रखना है, हायरार्की याद रखना है। ठीक है, तो सबसे तेज़ मेमोरी कौन सा हो जाएगा? तो हमने बता रखा है कि रजिस्टर सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होगा। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि किसी स्टोरेज मीडियम में स्टोर की जा सकने वाली डाटा की अधिकतम मात्रा को कहते हैं, क्या कहते हैं? तो स्टोरेज क्षमता कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि सेकेंडरी स्टोरेज से डेटा के लिए रिक्वेस्ट मिलने के बाद वास्तविक डेटा ट्रांसफ़र में लगने वाला समय क्या कहलाता है? तो ये भी एक्सेस टाइम कहलाता है। ये आप देख सकते हैं, ये भी पूछा गया प्रश्न है। ठीक है, चलिए अब नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि किसी स्टोरेज माध्यम की डाटा स्टोर करने की क्षमता क्या कहलाती है? तो इसे कहा जाता है स्टोरेज कैपेसिटी। इंपॉर्टेंट है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट है कि प्राइमरी स्टोरेज मेमोरी को कहते हैं, तो क्या कहा जाता है? इसे मेन मेमोरी कहा जाता है। मेन मेमोरी या फिर कह सकते हैं प्राइमरी मेमोरी कहा जाता है। और मेन मेमोरी का हमने टैब बताया हुआ था, आप याद रख सकते कौन कौन सा टैब बताया था मेन मेमोरी का? हमने 3 टैब आपको बता रखा है और ये तीनों ही बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तीनों टैब को मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ। तो सबसे पहले हमने बताया था नॉन वोलेटाइल, जैसे आप रोम देख लीजिए जो है वो क्या है? नॉन वोलेटाइल है। उसके बाद हमने बताया था कैच मेमोरी जो कि रजिस्टर के बाद सबसे फास्टेस्ट मेमोरी होता है। उसके बाद हमने बताया था अस्थायी यानी कि वोलेटाइल मेमोरी। और वोलेटाइल मेमोरी का मतलब हमने क्या बताया था कि क्या होता है ना कि जैसे विद्युत सप्लाई बंद हो जाता है उसका जो संग्रहित डेटा होता है वो ख़त्म हो जाता है, नष्ट हो जाता है। ठीक है, इसके बारे में ऑलरेडी हमने बता रखा है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर में स्थित स्थायी यानी कि परमानेंट मेमोरी कहलाता है, तो रीड ओनली मेमोरी कहलाता है। ये तो हम बार बार आपको बता रहे हैं, इसलिए इसे नॉन वोलेटाइल मेमोरी भी कहा जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि कंप्यूटर का मेन वर्किंग मेमोरी कौन सा है? तो रैम है। रैंडम एक्सेस मेमोरी जिसे हम क्या कह रहे हैं? वोलेटाइल मेमोरी कह रहे हैं। ये लीजिए वोलेटाइल मेमोरी कह रहे हैं। अगला पॉइंट की बात करते हैं, डीवीडी का फुल फॉर्म क्या होता है? हमने पूछा भी था और इसका आंसर है डिजिटल वीडियो या वर्सेटाइल डिस्क। ये आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि कॉम्पैक्ट डिस्क में होता है क्या होता है? तो ऑप्टिकल भंडारण होता है, ऑप्टिकल स्टोरेज होता है। उसके बाद नेक्स्ट बात करते हैं तो नेक्स्ट पॉइंट आपके सामने है कि डिस्क पर स्थित डाटा जिसे निर्माण के समय ही रिकॉर्ड कर लिया जाता है तथा बाद में बदला या मिटाया नहीं जा सकता है, क्या कहलाता है? तो रीड ओनली कहलाता है। रीड ओनली कहलाता है, जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट की बात करते हैं कि हार्ड डिस्क पर खाली जगह का उपयोग रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी की क्षमता बढ़ाने के लिए किया जाता है, तो इसे कहते हैं, इसे क्या कहा जाता है? तो वर्चुअल मेमोरी कहा जाता है। ये आपको याद रखना है। इस तरीके से आज का सेशन हमने कंप्लीट कर लिया है। हम उम्मीद करते हैं कि सेशन आपको बहुत अच्छा लगा होगा और गाइस बहुत ज़बरदस्त मेहनत की जा रही है, तो आप इस मेहनत के लिए सभी लोग जितने भी नए लोग हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है, नए लोग सारे लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा और जो एक बार भी लाइक नहीं करते हैं
आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप लाइक कर दिया करिए इस मेहनत के लिए। सारे के सारे फ्री कंटेंट आपको दिए जा रहे हैं, सारे के सारे फ्री कंटेंट है, एक भी मेरा पेड कंटेंट नहीं है। तो इसके लिए हम उम्मीद करेंगे कि आप लोग एक एक शेयर कर दीजिएगा ईमानदारी से, तहे दिल से। और अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय हिंद।